स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक आप लोग हेडिंग डालिएगा, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये ऐसा मटेरियल होता है कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी अंदर बनाता है। दैट्स मीन्स इट डू नॉट अलाउ, करंट लिख लीजिए, करंट टू पास थ्रू it but capable of forming electric fields। ठीक है, ये ऐसा मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये इंसुलेटर है? नहीं, ये इंसुलेटर भी नहीं है क्योंकि ये अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हो गया ये इसकी डिफिनेशन। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है डाई इलेक्ट्रिक। दो टाइप के होते हैं डाई इलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव है, ये पॉजिटिव है निगेटिव है। ठीक है, और एक ये देखिएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये एक निगेटिव चार्ज है, ये आपका निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो ये आपका क्या है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। अब यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स मीन ये क्या है? आयन है। नेक्स्ट ये आपका निगेटिव चार्ज है, ये भी क्या है? आपका आयन है। यहाँ ये क्या होगा? निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, तो ये क्या होंगे? पोलर। पोलर, इसको क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिसमें पोलैरिटी हो, दैट मीन पॉजिटिव चार्ज भी हो, निगेटिव चार्ज भी हो। इसके एग्जांपल्स आप लोग कुछ लिख लीजिएगा, HCl, H2O, NH3, इतने काफी है। ठीक है, नेक्स्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल H2, N2, Cl2। ठीक है, और भी लिख लीजिए, Br2, I2। ठीक है, आयोडीन। अब ये क्या हो गया? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसका एक और भी कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज ग्रेटर देन 0.5 होगी तो आपका पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, कार्बन कंपाउंड जो होते हैं CH3, C2H6, ये जो होते हैं आपके नॉन पोलर कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, अब ये हम पढ़ेंगे आगे कि हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्यों रखा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट आ रही थी, हमने कहा था चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है कैपेसिटर में। अब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो दोनों अट्रैक्ट कर जानी चाहिए। ठीक है, ये अट्रैक्ट कर जानी चाहिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को के आगे देखने के लिए हमने देखा इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया। ठीक है, इससे स्टेबिलिटी मेंटेन होगी, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से, अभी तो यहाँ पे क्या था? एयर था और वैक्यूम था। डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से, हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, दोनों को क्या करना चाहिए? अट्रैक्ट कर लेना चाहिए, तब तो हमारा कैपेसिटी ही नहीं बना। ठीक है, दोनों ने क्या करा? न्यूट्रलाइज कर दिया चार्जेस को। तो अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, हम लोग क्या रखते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हम लोग एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब फर्स्ट
हमने बताया ये क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लेट्स को, इट्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्लेट्स, ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है इसमें, इट प्रिवेंट प्लेट्स फ्रॉम स्टिकिंग, ठीक है, ये जो प्लेट्स स्टिक कर जाती ना, पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो दोनों को स्टिक कर जाना चाहिए, है ना, तो वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, इट इंक्रीज कैपेसिटेंस, हमारी कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया है कि हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर रख देते हैं बिटवीन द प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, तो हमारा क्या होता है, कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज कर जाता है। मान लीजिए मीडियम का आपका कैपेसिटेंस जो है इन मीडियम आपका C है, ठीक है, और कैपेसिटेंस इन वैक्यूम और एयर आपका क्या है, C0 है। तो हमने एक्सपेरिमेंटली, हमने नहीं मतलब एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट हुआ है कि आपका जो अगर मीडियम रहेगा, डाइलेक्ट्रिक रहेगा, तो वो के टाइम्स इंक्रीज कर देगा कैपेसिटेंस को, ठीक है। अगर C क्या हो जाएगा, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा C0 के। अगर एयर है, ठीक है, अगर ये एयर है उससे क्या होगा, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, अगर डिवाइड करते तो क्या हो जाता, कम हो जाता, लेकिन आपका जो मीडियम में जो है आपका के टाइम्स ऑफ C0 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, इससे क्वेश्चंस भी आगे आएंगे, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने देखा एक रिलेशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, C इज इक्वल टू के C0, ठीक है, और आपका K उसमें क्या था, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी, ठीक है, ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस बताना होगा तो क्या होगा, K इज इक्वल टू C अपॉन C0, दैट मीन्स कैपेसिटेंस इन मीडियम अपॉन, लाइन मेरी कभी भी सीधी नहीं बनती है, चलो, कैपेसिटेंस इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना हो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस तो क्या करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन एयर और वैक्यूम, ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, के जो होता है वो 1 होता है वैक्यूम के लिए, ठीक है, K इज इक्वल टू 1.006 होता है फॉर एयर, एक और 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है, एयर के लिए तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही बोलते हैं, ठीक है, एयर और वैक्यूम का 1 बोलते हैं, ठीक है। आपका K जो होता है वाटर 80 होता है फॉर वाटर, ठीक है। ग्लास के लिए आप देख लेंगे ये 6 होता है, ठीक है, ग्लास के लिए 6 होता है। अब ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 1 वर्ड आंसर में बन सकता है, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोग ने डाइलेक्ट्रिक के बारे में सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं। नाउ हम लोग क्या स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस निकालेंगे जब हम लोग का डाइलेक्ट्रिक स्लैब उनके बीच में, प्लेट्स के बीच में रखा रहेगा, ठीक है। नाउ हेडिंग डालिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when
विथ लिख लीजिए, विथ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि एक क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगी, नेक्स्ट आपकी यहाँ पे निगेटिव चार्ज प्लेट होगी। ठीक है, अब यहाँ इसके इन बिटवीन दिस हम लोग क्या रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे। यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो डाइलेक्ट्रिक में इस साइड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन की वजह से पोलराइज्ड हो जाएंगे चार्ज, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पहले तो ये न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रखी है तो ये अपनी साइड निगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगी। ये क्या है, निगेटिवली चार्ज प्लेट है तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी। ये क्या हो जाएगा, प्लेट, ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम लोग देखेंगे दो टाइप की फील्ड बनेगी। एक तो आपकी E नॉट बनेगी ड्यू टू प्लेट्स की वजह से, और एक आपकी EI बनेगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि पोलराइजेशन हो गया, एक तो आपकी E नॉट बनेगी, वो क्या होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव, ये वाली। ठीक है, प्लेट्स की वजह से। एक इसके अंदर बनेगी, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर बनेगी, ये होगी पॉजिटिव टू निगेटिव जाएगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव जाएगी, और इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड एज अ सेंस ड्यू टू दीज प्लेट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है ये वाली एक प्लेट रहती है हमारी, तो हमने गॉस लॉ में देखा था कि इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, E इज इक्वल टू, एक प्लेट की निकालेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ रखा है। अब हमें पता है कि अगर ये दो प्लेट्स हैं, पॉजिटिव और निगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव है, तो आपकी E नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स क्या ले रहे हैं, E नॉट से ले रहे हैं। तो हमें पता है पॉजिटिव वाले की सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस निगेटिव वाले की सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये ऐड क्यों हो रही है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो रेडियली आउटवर्ड ये फील्ड जाएगी। ठीक है, स्लैब को हटा दीजिए, अब स्लैब को हटा दीजिए, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टू निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, और निगेटिव वाले की क्या जाएगी, टूवर्ड्स इटसेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर पॉजिटिव टू निगेटिव ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव की वजह से रेडियली आउटवर्ड फील्ड बन रही है और इसकी रेडियली इनवर्ड बन रही है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो E नॉट आपका क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो हो गई आपकी प्लेट्स की वजह से, ड्यू टू प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। नाउ अब हमें पता है अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो हमें पता है, ये चीज़ याद रखिएगा, नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे माइनस कर देंगे डाइलेक्ट्रिक की, मतलब इंड्यूस्ड वाली, मतलब E नॉट माइनस EI, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। ठीक है, अब मैम E नॉट में से EI क्यों माइनस किया गया, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो एक रिलेशन होता है हमारा, यहाँ पे लिख दे रहे रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जो आपकी इंड्यूस्ड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 1/k टाइम्स स्मॉलर होगी टू E नॉट। ठीक है, E नॉट बाई K होगी, अगर K टाइम्स स्मॉलर होगी दैट्स मीन्स 1/k होगी ना, तो ये आपका रिलेशन E नॉट अपॉन K। ठीक है, अब हमें पता है E नॉट कितना है, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A, मान लिया ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। ठीक है, इसमें क्या है, माइनस सिग्मा है। ठीक है, तो आप अगर सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो E नॉट क्या हो जाएगा, E नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन
ए एप्सिलम नॉट, ये फर्स्ट आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिए हमको क्या पता है, ई आई आपकी क्या है, ई आई ई नॉट अपॉन के है, तो ई नॉट आपका ये है, इसको के से डिवाइड कर देंगे के। ठीक है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आपको ई नेट निकालना होगा, तो आपका ई नेट क्या हो जाएगा, ई नॉट में से इसको माइनस कर देंगे, तो ई क्यू अपॉन ए एप्सिलम नॉट माइनस क्यू अपॉन ए एप्सिलम नॉट के। तो यहाँ से ई नेट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन ए एप्सिलम नॉट को कॉमन ले लेंगे, 1/1 माइनस 1 के आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो एक इक्वेशन बन गई, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आता है तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अगर आपको पोटेंशियल पूछता है तो इसको रब कर दे रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हो गई। देखिएगा यहाँ पे हमको पता है ई आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के है, मतलब इस ये आया था आपका क्यू अपॉन ए एप्सिलम नॉट के। ठीक है, यहाँ से आया ये, इस रिलेशन की वजह से ये निकाल चुके थे, इस रिलेशन की वजह से ये आ गया। नाउ अब हमें पता है कि जो आपकी जो ई नॉट होगी, ठीक है, ई नॉट होगी वो कितनी डिस्टेंस पे होगी। अगर मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, ई आई इतना आया था, ई नॉट आपका क्यू ए एप्सिलम नॉट। अगर मान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस टी है और इसकी क्या है, डी, स्मॉल डिस्टेंस है। इन दोनों प्लेट्स के डिस्टेंस डी से डिनोट करी गई है और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस जो है टी से डिनोट करी गई है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नॉट है वो कहाँ पे लगेगी, डी माइनस टी कर देंगे तो ये वाली एरिया आ जाएगा, है ना, इतने में लगेगी, डी माइनस टी पे लगेगी ये वाले पोर्शन में। और अगर जो हम डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब रखा है वो कितनी डिस्टेंस पे लगेगी, टी डिस्टेंस पे, अलोंग द थिकनेस ही तो लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी, है ना। अगर टोटल पोटेंशियल निकालना है तो E नॉट इंटू कितने पे लग रहा है, E नॉट कितने में लगेगा, D माइनस टी, ये वाला पोर्शन आ जाएगा ना, ये पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, D माइनस टी और प्लस ई आई कितने टी पे लगेगा। ठीक है, अब ये हो गया V इज इक्वल टू ई नॉट आपका क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलम नॉट D माइनस टी। नेक्स्ट आपका ई आई क्या है, ई आई आप इसी टर्म में लिखिएगा, Q अपॉन ए एप्सिलम नॉट K इंटू टी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ पे आपका कॉमन क्या आ जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलम नॉट कॉमन आ जाएगा, आपका बचेगा D माइनस टी प्लस 1 टी अपॉन के, ये आपका बचेगा। ठीक है, Q ये वाला टर्म आपने कॉमन ले लिया, ये ठीक है, ये बचा। अब आपको ये पोटेंशियल आ गया आपका। ठीक है, अगर यहीं पे C पूछता, C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। ठीक है, अगर C पूछता C इज इक्वल टू Q बाई V, है ना, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V की जगह ये वाली इक्वेशन पुट कर देंगे, अपॉन Q अपॉन ए एप्सिलम नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ से Q से Q कैंसिल हो जाएगा। इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी, C इज इक्वल टू ए एप्सिलम नॉट
अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डाल लीजिएगा, आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये पूछा जाता है आपके पेपर्स में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा रिलेशन। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, काइंडली वॉच माय अदर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like and also share my videos with your friends.